नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं CSC संसार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपना ग्रुप है CPLO परिवार। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार। जैसे कि कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कल अपनी एक टीम मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए जाएगी सुबह सुबह 6 बजे। उसमें कुछ भाई गए भी, मुख्यमंत्री से मिले भी। क्या कुछ सवाल जवाब हुए वहाँ पर, उसके बारे में बात करने से पहले मुख्यमंत्री साहब को सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। पहले आपकी कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा या कोई और बात नहीं सुन रहा, आप हमारे विधायक के पास जाएं, हमारा पार्टी का कोई पदाधिकारी उसके पास चले जाएं, और अगर वहाँ भी बात नहीं बन रही तो भाई मेरे पास आ जाएं। मैं आपकी बात सुनने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। अब ये समझने की जरूरत नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री आवास में कोई बढ़ने नहीं देगा। अरे ये आप लोगों का है। और भाइयों, आप निसंकोच अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आकर के मिल सकते हैं, उसको तुरंत दुरुस्त करेंगे। तो सुन लिया दोस्तों आपने मुख्यमंत्री साहब को क्या कह रहे थे, मुझसे आकर मिल लीजिए, कुछ समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो यही बातें सुनकर अपने कुछ साथी मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि नई नई सरकार है, नए नए मुख्यमंत्री हैं, और जिस प्रकार से इलेक्शंस में सरकार को झटका लगा है, उससे ये लग रहा था कि शायद सुनवाई बड़ी जल्दी हो जाए। लेकिन जो साथी मिलने के लिए गए, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि कुछ खास संतोषजनक जवाब नहीं रहा मुख्यमंत्री साहब का। एक बात ज़रूर माननी होगी, क्योंकि वो मिलने के लिए तैयार हो गए और मिलने का समय उन्होंने दे दिया। शायद मामला उनके संज्ञान में अभी तक नहीं पहुंचा है CPLO वाला, क्योंकि ये भर्ती है ना मनोहर लाल का ही प्रोजेक्ट था। फैमिली ID वाला मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसके वही करता धरता थे। उनके बाद उनके OSD वगैरह सब कुछ चेंज हो गए हैं। शायद मुख्यमंत्री साहब के पास यह इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है CPLO वाली। उन्हें बार बार बताना पड़ेगा, कई ज्ञापन उन्हें देने पड़ेंगे। शायद हमें ही अभी तक चूक रही है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, या फिर अधिकारियों ने ही मुख्यमंत्री साहब को अभी तक आगाह नहीं किया है। तमाम DC और ADCs के पास अपने ज्ञापन भेजे गए हैं, तो वो लेटर भी पता नहीं मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचे हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं इस भर्ती में, कुछ ऐसा। अब ये समस्या बड़ी मुश्किल है, सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार सोच रही है कुछ एक बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा। ये 2 लाख वोट हैं, 2 लाख वोट की पावर जब CPLO यूज करेगा तो कुछ भी हो सकता है इधर से उधर। सरकार इन्हें बिल्कुल हल्के में ले रही है। सरकार कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। इतने ज्ञापन मुझे नहीं लगता किसी और भर्ती में दिए गए होंगे। बहुत ज़्यादा ज्ञापन दिए जा चुके हैं, और अभी भी इतने ज्ञापन देने के बाद तो सरकार की कार्यशैली देख लीजिए आप। इतने ज्ञापन देने के बाद आज तक मुख्यमंत्री के पास अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंची है। तो देख सकते हैं कार्यशैली क्या है सरकार की। समस्या समाधान करके हमने वहां पर इस प्रोग्राम को किया है, और उसके अंदर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो VC लिया है। एक वार रूम मैंने कहा था चीफ सेक्रेटरी साहब को कि एक वार रूम आपके यहाँ पर रहेगा। हर रोज कितनी एप्लीकेशनें आई हैं, कितनी ग्रीवेंस आई हैं, कितनी समाधान हुई है, कितनी शेष बची हैं, वो सारी की सारी जानकारी वो चीफ सेक्रेटरी साहब के वार रूम के अंदर आएगी। और शाम को हर रोज मैं भी स्वयं उसको फॉलो करूंगा और उसको देखूंगा। अब आप बोलोगे कि 2 लाख वोट कैसे हो गए CPLO के? CPLO की भर्ती तो 7500 की थी, और जिसमें 7500 पूरे भी नहीं लगाए हैं। तो दोस्तों बात देख लीजिए, जब कोई खुश होता है तो वोट जोड़ता है, और जब कोई दुखी होता है तो वो वोट तोड़ता है। तो तोड़ने पे जब CPLO लग जाएगा तो 2 लाख से ज़्यादा वोट तोड़ सकता है। अगर खुश हो जाएगा तो 2 लाख के 4 लाख वोट जोड़ भी सकता है। हर रिश्तेदार, दोस्त, परिवार सब कुछ मिला के ये हवा बनती है पार्टी की। जब जोड़ने पे लग जाता है तो जोड़ देता है इतने सारे वोटर, जब तोड़ने पे लग जाता है तोड़ भी देता है। तो यही बातें सरकार को समझनी होंगी। अब भरी थाली को ठोकर ना मारे,
बेरोजगारों को रोजगार दे, इनकी बातें सुन ले, इनकी समस्या का समाधान करे, प्रॉपर सेटअप के साथ इनको बढ़िया सैलरी दे, टेक्निकल लेवल वाली सैलरी दे। कम से कम 25,000 सैलरी तो होनी ही चाहिए टेक्निकल के हिसाब से। तो यही बातें सरकार को समझानी होंगी, ज्ञापन देने होंगे बार बार, हाथ पे हाथ धर के बिल्कुल भी नहीं बैठना है। तो दोस्तों, सीपीएलओ किसी पार्टी का विरोध या फिर समर्थन नहीं करता है। देखो दोस्तों, बात तो सीधी है बिल्कुल, हमें किसी पार्टी के समर्थन नहीं करना है। हमें तो अपने हक हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़नी है। जो भी हमें पूर्ण विश्वास दिला देगा, हमारे भविष्य को सुरक्षित कर देगा, हमें उसके साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, लॉलीपॉप या झूठे आश्वासन वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो करके दिखाने वाला है उसी के साथ जाएंगे हम। इलेक्शन से मकसद नहीं है। अगर बीजेपी पार्टी हमारी मांगे मानती है तो उसका, नहीं मानती है तो उनका विरोध जरूर करेंगे। ये एक ग्रुप में लिखा हुआ था कटिंग, वो मैंने देखी थी, वो आपको पढ़ के सुना दी। ऐसे ही बहुत सारी बातें चल रही हैं, विरोध चल रहा है और ये विरोध बढ़ता ही जाएगा भाई पार्टी का। कुछ दोस्त इसमें अब कांग्रेस पार्टी का दामन थामने की सोच रहे हैं। अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं। एक भाई ने उड़ा साहब को अपना ज्ञापन सौंपा है। बड़ी मेहनत का काम है भाई। उसी देख लो, सरकार ने भर्ती की सीपीएलओ की लगा दिया एलसी। ये देखो ज्ञापन दिया गया भाई। और रोहतक से खबर आई है भाई, रोहतक वाले भाई बहनों ने आज ज्ञापन दिया था, रोहतक वाले एलसी भाइयों ने। तो वो बता रहे थे कि उन्हें आश्वासन दिया गया है जल्द ही एलसी को सीपीएलओ बनाया जाएगा। आई थिंक इनके हाथ में तो है नहीं, देखो डीसी के हाथ में नहीं है एलसी को सीपीएलओ बनाना। और एलसी की सच्चाई की बात तो ये है भाई, आप वेटिंग लिस्ट में हैं। एलसी वेटिंग लिस्ट में है। जिस किसी गांव में सीपीएलओ नहीं होगा या फिर छोड़ जाएगा, वहां से प्रेफर जो नज़दीक वाला एलसी होगा उसको सीपीएलओ भर्ती कर दिया जाएगा। यही सच्चाई है भाई। झूठ बुलवानी है तो आप बुलवा सकते हैं, सच्चाई यही है कि एलसी वेटिंग में है। जहां कहीं भी खाली होता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जहां कोई पोस्ट खाली हो जाती है। रोहतक से खबर यही आई, आश्वासन यही दिया गया है कि आपको जल्द ही कन्वर्ट किया जाएगा। ये वो वाली ऐप है भाई जो अटेंडेंस के लिए बनाई गई है, उसके लिए ये बिन ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ती है पहले। ये वाली ऐप इस तरह का ओवरव्यू आता है, उसमें 2 या 3 ही ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। शुरू में अपने इमेज कैप्चर करनी है और पंच इन करना है कैप्चर करने के बाद, और उसके बाद ड्यूटी ख़त्म होने के बाद कैप्चर आउट करना है आपने। यही है ऐप जिसमें आपकी अटेंडेंस लगेगी, इन और आउट करना है। इन के समय आने का टाइम हो गया आपका ड्यूटी पे, और आउट के समय जाने का टाइम हो गया। फ़ोटो के साथ आउट करेंगे, फ़ोटो के साथ इन करेंगे। ये वाली ऐप है आपकी। इसके बारे में जल्द ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ऐप वाली सबकी अटेंडेंस ऐप से ही लगेगी भाई, और जल्द ही सेटअप मिलने वाले हैं शायद। पहले जो सेटअप था ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से होना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इतने सारे लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदने हैं तो सरपंचों को न देकर ये पावर, इसमें मुझे लगता है कि टेंडर कराया जाएगा इसका। ये टेंडरिंग के माध्यम से एक जैसा ही सामान दिया जाएगा। किसी का सामान कैसा आ जाएगा ऐसे तो किसी का सामान कैसा होगा, या फिर हर कोई अधिकारी उसमें पैसे खाने की कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा। तो मुझे लगता है कि टेंडरिंग करवाई जाएगी सामान सेटअप के लिए, तो जल्द ही सेटअप मिल जाएगा। कैंप से पहले तो मुश्किल है, कैंप के बाद ही जारी रहेगा, लेकिन जल्द ही सेटअप मिलने की संभावना है। यह है दोस्तों भारत सरकार के तमाम मंत्रीज की लिस्ट। इसके अंदर हरियाणा के भी 3 मंत्री हैं। ये पहली बार हुआ कि 3 मंत्री हरियाणा से हैं। 1-2 बार पहले भी हुआ है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है हरियाणा से 3-4 मंत्री हैं। 3 मंत्री हरियाणा को मिले हैं, जिसमें एक तो अपने पुराने वाले मनोहर लाल खट्टर जी हैं। देखो यहाँ से मुख्यमंत्री का पद छोड़ते ही सेंटर में
इसे कहते हैं दोस्ती निभाना। अब कयास लगाए जा रहे थे मोदी ने धोखा कर दिया, अपने दोस्त को कुर्सी से उतार दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, लेकिन सेंटर में ले गए हैं अपने साथ अपने दोस्त को। हरियाणा से एमएल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, ये हैं हरियाणा के 3 मंत्री जो सेंटर में बैठेंगे। मंत्री पद इन्हें मिला है, तो हरियाणा का विकास शायद हरियाणा में 2 पैसे ज़्यादा ही आएंगे। ये थी दोस्तों आज की खबर। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो चैनल अपना सब्सक्राइब कर लो। मुख्यमंत्री के साथ आज जो मिलन हुआ वो असंतोषजनक रही मीटिंग, कुछ उसके अंदर निकला नहीं। उम्मीद बरकरार है, हिम्मत कायम है, लगे रहो।